Hello and good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Study with राकेश भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि हमने पिछला जो लेक्चर था पास्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, ऑरल एंड टेस्ट भी ले चुके हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, कोई भी जब टेंस पढ़ते हैं तो उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा रहता है, वह किस प्रकार का सेंटेंस होगा उसमें। पास्ट, पास्ट मतलब सभी लोग समझते हैं ऐसा काम जो हो चुका, ऐसा काम। पास्ट वो टाइम को दर्शाता है जिस टाइम में आपने काम कर लिया है पहले। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम चल रहा है नहीं, काम पूरा हो गया। काम क्या हो गया? पूरा हो गया। टेंस मतलब जानबे करते हैं समय, तो ऐसा काम जो पिछले वाले समय में पूरा हो गया है, उससे उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अगर जनरल पहचान की बात करें इसका, तो कैसे राइट करेंगे? रिपीट करिएगा मेरे साथ। जिस वाक्य के अंत में, तुम लोग के अंदर खाना वाला एनर्जी नहीं आ रहा है क्या? सभी लोग बोलेंगे ना। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, पास्ट वाला ना पढ़ रहा है। चुका था, चुके थे, चुके थे, आदि शब्द आता है। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है आप लोगों का। आदि शब्द आता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। मॉर्निंग 5 बजे का क्लास है, तो इस तरह से आवाज निकालो, लगना चाहिए कि पढ़ाई हो रहा है ना, तब ना एनर्जी बना रहेगा। अब ऐसे मारा ऐसे पढ़ोगे तो क्या ही समझ में आएगा, और आएगा भी तो भूल जाओगे। समझ में आया? तो इसीलिए बॉडी को एक्टिव रहना चाहिए। बॉडी को एक्टिव रखोगे तभी तो हमारा इधर ब्रेन काम करेगा, है कि नहीं? यस और नो? तो पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का? अगर जनरल पहचान की बात करें, वैसे तो हम लोग सेंटेंस पढ़कर पता करेंगे कि पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं। ऐसा काम जो पहले हो चुका था, राइट, पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। लेकिन जनरल हिंदी के पहचान का बात करें तो क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आएगा लास्ट में तो कौन सा टेंस से बिलोंग करेगा? एग्जाम्पल्स की बात करें तो वे लोग आम खा चुके थे, कल बारिश हो चुकी थी, मोहन अपना घर आ चुका, सीता बाल कटवा चुकी, सूर्यपंखा हंस चुकी थी, रावण सीता हरण कर चुका था, हम लोग कल पढ़ चुके थे, वे लोग गाना गा चुके थे। तो इस टाइप का जितने भी सेंटेंस हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेगा, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? उसका कोई प्रॉपर मेथड तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चलिए देखिए हम लोग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल क्या लिखेंगे हम लोग?
तो बोलिए जोर से ना, क्या राइट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज और हैड। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा, दैट इज हैड। क्या रहेगा? HAD। और वर्ब का एज यूजुअल कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का नाम आया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग। मैं बहुत आम खा रहे हो तुम। चलो लिख दे रहे, उसका भी इच्छा पूरा कर दे रहे ना। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब खाना का ईट होता है, बट वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ना, तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? ईटेन। मैंगो। ओके, और कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? इतना सिंपल सिंपल बोलोगे? बारिश हो चुकी थी। इट हैड रैन। ठीक, और कोई बताना चाहेगा एग्जाम्पल? बताइए सर, आप खड़े हो जाइए, बोलिए एग्जाम्पल। आप गाना गा चुके थे। इसका बताएंगे कावेरी मैम, खड़े हो जाएं, बताइए। यू हेल्पिंग वर्ब हैड, सिंग का थर्ड फॉर्म अ, और बताइए नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन बताएगा? बताओ। हाँ बोलिए, वह पूरा बोलिए। वह किताब पढ़ चुका था। वह किताब पढ़ चुका था। वह का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पढ़ना का। रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो क्या होता है? रीड ही होता है। क्या पढ़ चुका था भाई? ओके, तो इस बैठिए, इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इफ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है नॉट वाला, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के जस्ट आफ्टर हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट। क्या यूज करेंगे? नॉट। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सभी लोग बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवाज नहीं आ रहा मेरे को। देन आफ्टर इट वर्ब का, एंड देन वेरी गुड। वे लोग सुबह में नाश्ता कर चुके थे।
ए नेगेटिव ना है, नहीं लगा दो और क्या, नहीं किए थे। सुनिए, वे लोग का दे, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो डू का थर्ड फॉर्म, नाश्ता का सुबह में तो इन द मॉर्निंग, राइट। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, दुख, कष्ट, पीड़ा, तनाव कुछ तो नहीं है ना? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एज यूजुअल सभी टेंस की तरह इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनेगा भाई? दो टाइप से बनेगा। अब तो इतना पढ़ा दिया तुम लोग को, अब तो रट्टा याद हो गया होगा, है कि नहीं? एक एस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड्स टाइप। एस नो टाइप, अब फॉर्मेट भी याद हो गया होगा आप लोगों को। एस नो टाइप रहता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैड, देन सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे भाई? प्लस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी हो लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। क्या सूरज अपना होमवर्क कर चुका था? होमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य। कर चुका था, क्या है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है? हैड। सब्जेक्ट क्या है? सूरज। डू का थर्ड फॉर्म डन। सूरज मेल है तो अपना का क्या लगेगा? हिज। अगर फीमेल रहती तो हर न लगता रे, सब्जेक्ट सी हर लगेगा। और दे रहता तो देयर, यू रहता तो योर, आई रहता तो माई, वी रहता तो आवर। ओके, ये सब याद करेंगे, रखेंगे। डन हिज होमवर्क। किसको पटाखा फोड़ने का मन कर रहा है? इतना पटाखा फोड़ूंगा, इतना पटाखा फोड़ूंगा कि धुआं धुआं हो जाओगे, समझ रहे हो? क्या हम लोग तुम्हारे बारात में डांस कर चुके थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड। सब्जेक्ट हम लोग का वी। वर्ब काम क्या कर रहे थे बताओ? डांस। थर्ड फॉर्म डांस। कहा? इन योर बारात। कोई दिक्कत भाई साहब? अगर नेगेटिव भी रहेगा, जैसे क्या वे लोग घर नहीं आए थे? हैड दे नॉट कम होम। यानी कि अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नॉट। ओके। सेकेंड टाइप है WH वर्ड्स टाइप। अब इसमें सभी लोग जानते हैं कि बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन, कहाँ, कैसे,
ए अगर बीच में आता है तो इसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखने का है। ओके, जैसे बीच में क्या आया तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। क्या लिखेंगे? क्यों आया तो वाई, कहाँ आया तो वेयर, कब आया तो वेन, कैसे आया तो हाउ। इस तरह से तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, आफ्टर इट सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। वे लोग घर कैसे पहुंचे थे? कैसे का एक तरफ से अगर सभी लोग को चार चार छड़ी मारो तो कैसा रहेगा? कि बोलने के लिए कोई मना किया है तो क्यों नहीं बोल रहे हो? स्ट्रक्चर फॉर्मेट बोलोगे, सेंटेंस फॉर्मेट बोलोगे तब तो लर्न रहेगा ना। लर्न करोगे तब तो रिकॉल होगा कॉन्शियस माइंड में। अब करोगे ही नहीं तो क्या मतलब है? फिर भूल जाओगे। अभी बनवाऊंगा, टेस्ट लूंगा, फेल हो जाओगे, पिटाई खाओगे। समझ में नहीं आता क्या? WH वर्ड्स है तो बीच में क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया? कैसे। तो कैसे का इंग्लिश क्या लिखे हमने? फिर इसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट क्या है? वेलो का इंग्लिश में क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या है? पहुंचना, अराइव। सिंगल आ रहा था। अराइव्ड कहां? और एग्जांपल देखिए, मोहन अपने नानी के घर कब आया था? आ चुका था, लेकिन जा चुका था। सभी लोग बोलेंगे। हेल्प क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इन इंग्लिश? क्या लिखे इसके बाद? मैं नहीं बताऊं, अपने से बोलते जाइए। सब्जेक्ट क्या है? इसके बाद क्या लिखे? गो का थर्ड फॉर्म अपने नानी के घर ना, तो ये पूरा एक में रहेगा ऑब्जेक्ट। हिज ग्रैनी होम। ठीक, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोग आज पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किए। एक बार सब स्ट्रक्चर फॉर्मेट बोलेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का। एस्नो टाइप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड, हैज कहां होता है? हैड न है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर इट क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड टाइप है तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, आफ्टर इट देन वर्ब थर्ड फॉर्म,
एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो यहाँ आपको एग्जांपल्स और रूल्स के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। इसमें एक और आता है डबल सेंटेंस, जैसे कि मेरे घर आने से पहले मोहन काम कर चुका था। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। और सबसे फेमस एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। तो इस टाइप के सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो आज यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो नोट करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।